हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नक्शा से जो है ज़मीन की पैमाइश करके, प्लॉट की पैमाइश करके उसका एरिया निकालने के बाद मैक्सिमम जो यूनिट्स होते हैं उसमें किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो है डिसमिल में और कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में जो है आप किस प्रकार से जो है डिसमिल में चेंज करने के बाद ये सारा यूनिट्स जो है आप खुद जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है सारा यूनिट्स के बारे में जो है बिल्कुल एक्सप्लेन, बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है आपको समझाने की पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सारा यूनिट्स के बारे में हम आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो है इस कड़ी के बारे में जान लेनी है। जब भी पैमाइश करेंगे, पैमाइश करने से पहले आपको जो है इन सभी के बारे में जो है बेसिक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन पैमाइश करते हैं या फिर करवाते हैं तो आपको भी इस प्रकार की जो है, जो ज़मीन की पैमाइश करवाते हैं उसको भी इस प्रकार की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है और उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और ज़मीन की जो पैमाइश खुद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। और जो ज़मीन की पैमाइश करने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत ही जो है ये वीडियो साबित, मतलब बहुत ही जो है नॉलेज वाली साबित होने वाला है ये वीडियो। तो उनको भी ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको जो है इस चैन और जरीब के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, इसकी यूनिट के बारे में कि ये चैन जरीब क्या है। और इसका जो है हम लोग एक प्लॉट लेकर के, आपको ये प्लॉट नज़र आ रहा होगा, इसी प्लॉट को जो है नक्शा से जो इसकी पैमाइश करके आपको हम दिखाने वाले हैं। ये हम जो है अभी इसके नज़रिए नक्शा यहाँ पर जो है इस प्लॉट की नज़रिए नक्शा यहाँ पर बना लिया है। तो इस यूनिट के बारे में हम आपको कुछ जो है चंद सेकंड में हम आपको जो है इसकी एक्सप्लेन करके आपको हम जो है एक्सप्लेन करके देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप ज़मीन की पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो आपके पास फीता होनी चाहिए या फिर आपके पास चेन होनी चाहिए। इन दोनों के बगैर जो है आप ज़मीन की पैमाइश नहीं कर सकते। आप बखूबी ये चीज़ ये बात जानते होंगे। तो सबसे पहले आपके पास तो चेन जरीब तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास सबसे महत्वपूर्ण औज़ार जो होता है आपका नक्शा। ये नक्शा जो है आपके पास ये भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आप नापी भी मतलब नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपके पास नक्शा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपके पास गुनिया होनी चाहिए। गुनिया के बारे में आप जानते भी होंगे, और जो जो व्यक्ति नहीं जानते हैं तो गुनिया वो औजार होता है जिससे हम लोग जो है प्लॉट की पैमाइश करते हैं। हम आपको कुछ ही समय में वो भी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, उससे पैमाइश करके दिखाने वाले हैं। तो गुनिया या फिर आपके पास फेटस्कल हो, जो भी है जिससे भी आप पैमाइश करते हैं। अगर गुनिया से पैमाइश करते हैं तो आपके पास वो कड़ी में आपका उसका जो है कड़ी में आपकी पैमाइश हो जाएगा। और फिट से होता है, उसमें क्या हो जाए, फिट में आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं प्लॉट की। तो हम आपको जो है फिट से पैमाइश करके आपको दिखाने वाले हैं। गुनिया से हम आपको जो है पैमाइश करके दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि गुनिया जो है वो आपका कड़ी में आपको उसकी पैमाइश किया जाएगा। और फिट से जो है डायरेक्ट हम फिट एस्कल से आपको प्लॉट की पैमाइश करके दिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जरीब, जरीब जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसी को जरीब कहा जाता है या फिर चैन। इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ चैन या जरीब का चैन का ही यूज़ किया जाता है, या फिर जरीब ही बहुत जगह मतलब इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारा तीन चीज़ आपको इम्पोर्टेंट, मतलब तीन जो ये पॉइंट था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही तीन गो पॉइंट है। ज़मीन की पैमाइश करने से पहले इन तीनों के बारे में आपको पहले ही जो है इसका जुगाड़ कर लेना है, और इसके बारे में जानना भी आपको बेहद ज़रूरी कि ये चीज़ क्या है। तो ये सारा तीन चीज़ आपका मतलब आपका ये उपाय हो गया। उसके बाद आप ज़मीन पैमाइश करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। अब आपको कुछ इसके ज़मीन जब पैमाइश करना आप स्टार्टिंग कर देंगे तो आपको कुछ पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है जब भी आप इसकी जब भी आप कभी भी किसी भी प्लॉट की, अगर किसी भी नक्शा की पैमाइश करेंगे तो ये पॉइंट आपको वहाँ पर बहुत ही कारगर साबित होगा, और ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक जरीब बराबर 100 कड़ियाँ होती है। एक जरीब जो होता है, इस प्रकार से जरीब जो होता है वो 100, उसमें कितना कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ होती है। उसके बाद एक जरीब में 66 फीट होता है। हम इसकी पैमाइश कड़ी अगर इसको अगर लेके जाएंगे, जरीब को ही लेके जाएंगे तो हमें उसमें कौंट क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे फिट में। फिट में कन्वर्ट करेंगे तो एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। और एक कड़ी का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 0.66 फीट होता है आपका एक कड़ी का मान। उस हिसाब से आप जो है इससे पैमाइश आराम से कर सकते हैं। बशर्ते आपको जो है इससे कन्वर्ट करना आना चाहिए कि एक कड़ी का मान, अगर पूरे 100 कड़ी का मान 66 फीट है तो एक कड़ी का मान कितना होगा।
तो आप वहाँ से आपने अपने आप जो है कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 66 से अगर जैसे 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 फीट वो आपका एक कड़ी का आ जाएगा। तो आप आराम से जो है कड़ी ले जा करके फीट में कन्वर्ट करके आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं। अगर आप इसमें अगर भी नहीं कर पाएंगे तो आप जो है फीता ले जा करके आराम से उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मीटर में अगर करना चाहेंगे तो एक जरी बराबर आपका 20 मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद एक जरी बराबर 22 गज, अगर गज में इसकी पैमाइश करते हैं तो 22 गज होगा। उसके बाद एक जरी बराबर 7.92 इंच, अगर इसमें इंच में अगर पैमाइश करेंगे तो एक जरी बराबर 7.92 इंच का होता है। ये चीज़ आपको भी एक जरी बराबर जो है 792 इंच का हो जाएगा आपका। और एक कड़ी का मान अगर आप लीजिएगा तो 7.92 वो इंच का एक कड़ी का मान आ जाएगा। ये भी चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे जो है एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक दो बार देखिएगा, ये आपका दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। और ये आपको दिमाग में छपाना बेहद ज़रूरी है नापी करने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है कुछ बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंस जो यूनिट में हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं, इसमें जो डिसमिल से हम लोग एकड़ में या फिर कट्ठा में, उसके बाद बीघा में जो चेंज करते हैं, तो ये यूनिट्स भी जो है वहाँ पर बहुत ही काम आता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो है यूनिट्स के विषय में आपको यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद जो है प्लॉट की पैमाइश करेंगे। उसके बाद इसको जो है कन्वर्ट करेंगे कि किस में हम लोग को कन्वर्ट करना है। जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, बीघा में, एकड़ में, डेसिमल में, सब में आप कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को अगर याद रख लेते हैं तो सबसे पहले एक डिसमिल ज़मीन बराबर आपका अगर वर्ग फीट में लेते हैं तो एक डिसमिल ज़मीन बराबर कितना वर्ग फीट होगा। मान के चलिए ये आपका प्लॉट है, इसको अगर वर्ग फीट में मान के चलिए आपका 10,000 वर्ग फीट आपको यहाँ पर इसका एरिया आ गया। तो अगर आप इसको जो है वर्ग फीट में आ गए, वर्ग फीट में आने के बाद इसको अगर डिसमिल में चेंज करेंगे तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। 435.6 वर्ग फीट से आपको डिवाइड करेंगे तो वो आपका डिसमिल में चेंज हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र से हैं तो ये सारा यूनिट जो है आपको मालूम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट, ये आपको समझ में आ गया कि ये जो है हम इसका अगर वर्ग फीट में अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो हमें डिसमिल में निकालने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कट्ठा का मान निकालते हैं, एक कट्ठा ज़मीन बराबर 2.5 डिसमिल। तो यहाँ पर जो है ये 5 हाथ की लग्गी से जो है इसका जो है डिसमिल निकाला गया है कि आपके कौन से किस क्षेत्र से आप आते हैं, उस क्षेत्र में जो है हाथ पे डिपेंड करेगा, लग्गी पे डिपेंड करेगा कितने हाथ के लग्गी चलते हैं वहाँ पर। उस हिसाब से जो है डिसमिल यहाँ पर निकलता है कि इतना डिसमिल में मेरा जो है एक कट्ठा होता है। अगर आपके क्षेत्र में साढ़े 6 हाथ का है या फिर 6 हाथ का है या फिर 4 हाथ का है या 4.5 हाथ का है, जो भी है आपका उस हाथ के हिसाब से यहाँ पर डिसमिल डिसाइड करेगा कि एक कितना डिसमिल में जो है आपका एक कट्ठा होगा। तो मेरे यहाँ पर 2.5 डिसमिल में जो है एक कट्ठा होता है। ये चीज़ आपको मतलब ये चीज़ आपका जो है आपके क्षेत्र में चेंज हो सकता है। ये वाला पॉइंट जो है ये आपका चेंज हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि एक बीघा ज़मीन बराबर 20 कट्ठा होता है। ये कितना होता है? एक बीघा ज़मीन बराबर 20 कट्ठा। ये चीज़ आपका जो है ये भी मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, ये भी चेंज आपका हो सकता है। उसके बाद 1 एकड़ ज़मीन बराबर 40 कट्ठा। ठीक है, 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना होता है? 40 कट्ठा होता है। और 1 एकड़ ज़मीन बराबर 100 डिसमिल, ये हर जगह आपका सेम रहेगा। और 1 डिसमिल ज़मीन बराबर आपका 1000 वर्ग कड़ी होता है। अगर इसको कड़ी में इसकी पैमाइश करेंगे, कड़ी में अगर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद इसको 1000 वर्ग कड़ी से जैसे ही इसको आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका डिसमिल में चेंज हो जाएगा। ये सारा यूनिट जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर ये सारा यूनिट समझ में आ गए, इसका एरिया निकाल कर ये सभी यूनिट्स में आप आराम से जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो है इस प्लॉट की जो है नक्शा से पैमाइश करके आपको दिखाने वाले हैं कि नक्शा से पैमाइश किस प्रकार से इसका मेजरिंग किया जाता है। उसके बाद इसको जो है किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो चलिए हम आपको जो है वो हल करके भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए नक्शा में चलते हैं। तो चलिए ये रहा वो नक्शा। इसी नक्शे से जो है आपको पैमाइश करके हम दिखाने वाले हैं एक प्लॉट लेकर के। ये प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा, इसी प्लॉट को हम आज पैमाइश करके आपको दिखाने वाले हैं। इसका जो है नजर नक्शा हम यहाँ पर कॉपी में बना ली है। इसको जो है यहाँ पर मेजरिंग करेंगे फिट स्केल से। तो चलिए ये आपको फिट स्केल ये नज़र आ रहा होगा, ये जो है इसी से हम लोग पैमाइश करके दिखाने वाले हैं। इसका भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप चैनल पर वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल डिटेल और एक्सप्लेन पूरे स्केल के बारे में जो हम वहाँ पर बताए हैं कि ये किस प्रकार का स्केल है और क्या क्या है। फिर भी हम आपको डेमो के लिए यहाँ पर जो बता देते हैं कि ये जो खाना आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा वाला खाना जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका 10 फीट का है। आपका ये जो 10 फीट का है तो यहाँ पर 5 गो खाना है।
ठीक है। ये 5 को खाना है तो यहाँ पर 50 फीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर 5 को खाना है तो ये भी 50 फीट का हो जाएगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 100 फीट का हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये सारा खाने बने हुए हैं। तो चलिए हम आपको जो है ये तो प्लॉट पेमाइश करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी पेमाइश हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पर आपकी इसकी मेजरिंग हम लोग लेने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको कि साफ से आपको नज़र आ जाए। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इस लेंथ की जो है लंबाई नाप लेते हैं कि इस लेंथ की लंबाई कितना है, इस मेयर की लंबाई कितना है। यहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा, ये आपका हो जाएगा 170 फीट, ठीक है। क्योंकि एक खाना आपका 10 फीट का है तो 170 फीट हो जाएगा। आप देखिए आपको भी नज़र आ रहा होगा 170 फीट ये वाली लंबाई का। तो चलिए हम यहाँ पर जो है 170 फीट इसको लिख लेते हैं, 170 फीट। अब दूसरे की लंबाई हम लोग ले लेते हैं कि दूसरा का लंबाई कितना हो जाएगा, दूसरे लेंथ की लंबाई, दूसरे मेयर की लंबाई जो भी कह लें। यहाँ पर इसको ऐसे बैठा लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ऐसे तो बिल्कुल बारीकी से बैठाना है ताकि ये हिल डुल ना सके, ठीक है। जल्दीबाजी में मेरा हिल भी सकता है, ठीक है। आप जो है इसको अच्छे तरह से बैठा करके बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देखना है। तो ये आपका जो आ जाएगा 110 में आ रहा है, ठीक है। सॉरी 160 में आ रहा है। वो ऊपर वाला 170 में गया था, ये आपका ये आपका 160 आ रहा है। तो 160 ले लेते हैं इसको, 160 फीट। उसके बाद साइड की मेर इसको पेमाइश कर लेते हैं कि साइड की मेर कितना आ रहा है, ठीक है। बीच में भी एक ये ले लेंगे, लंबाई ले लेंगे कितना आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये आपका आ रहा है 110, ठीक है। इधर वाला ले लेते हैं 110 फीट। उसके बाद दूसरा इधर वाला ले लेते हैं, इधर कितना है, ये आपका पूरा पूरी आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा पूरी 100 आ रहा है तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। उसके बाद बीच में इसकी मेजरिंग एक बार कर लेते हैं कि बीच में इसका मेजरिंग कितना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा जो है यहाँ पर ये प्लॉट थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसलिए बीच में एक मेजरिंग कर लेंगे कितना आ रहा है। तो ये जो है आपका, ये आपका 100, देखिए 105 ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये हिल रहा है थोड़ा, ये आपका आ जाएगा, चलिए 105 इसको ले लेते हैं। ये जो हमने इसकी जो मेजरिंग की है यहाँ पर इस प्रकार से ये काल्पनिक रेखा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसकी जो है 105 फीट, ठीक है। अब इसका जो है, अब इसका हम लोग हल कर लेते हैं। इससे हम लोग जो है मेजरिंग कर लिए नक्शा से मेजरिंग करने के बाद इसका काम अभी तो यहाँ पर स्टॉप होगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है इसका एरिया निकाल लेते हैं कि किस प्रकार से इसका एरिया निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है 170 फीट और 160 फीट है, इधर 110 है, उसके बाद 105, 110। तो सबसे पहले इसका हम लोग लंबाई का निकाल लेते हैं, उसके बाद चौड़ाई निकालते हैं। लंबाई मेरे क्या है, देखिए यहाँ पर आपको लंबाई बराबर 170 प्लस 160, ठीक है, बटा 2 इंटू कर लेते हैं आपका 110 प्लस 105 प्लस 100 बटा 3 से 3 को लेंथ ली है, 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको जो है हल कर लेते हैं। ये लंबाई हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल यहाँ पर टोटल कर देते हैं हम लोग, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब इसको जो है जीरो जोड़ लेते हैं, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3, 330 बटा 2 इंटू, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, जीरो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 0 ये 5 आ जाएगा। उसके बाद 0 1 ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, 1 2 3। उसके बाद 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको 330 को 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा, 330 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 165, ठीक है। 2 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है। ये आपका यहाँ ये कट गया 2 से। अब इसको 3 से काट लेते हैं, 3 में 1 0 5 15, 105 आ गया। अब इसका जो 165 इंटू 105 करेंगे
तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 165 इंटू 105, तो ये आपका टोटल 1700, ये टोटल आपका आ जाएगा 17,325 फीट, ये आपका स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आपका क्या आ जाएगा, इस प्लॉट का जो है हमने जो मेजरिंग किया अभी, इसका जो है आपका इतना एरिया आ गया। अब ये जो आपका फिट में आया, तो आपको कुछ यहाँ पर कुछ पहले कुछ देर पहले हम आपको यहाँ पर इसका यूनिट हम आपको बताए कि 1 डिसमिल ज़मीन बराबर 435.6 वर्ग फीट। अब इसको हम डिसमिल में चेंज करने वाले हैं। डिसमिल में आप जैसे चेंज कीजिएगा, डिसमिल से आप एकड़ में चेंज कीजिए, उसके बाद आपका कट्ठा में चेंज कीजिए, जो भी यूनिट्स हम यहाँ पर लिखे हुए हैं सारा यूनिट्स में आप जो है आराम से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जो है डिसमिल में चेंज कर लेते हैं। तो 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। तो यहाँ पर मेरा जो है 1 डिसमिल ज़मीन बराबर, यहाँ लिख लेते हैं 1 डिसमिल ज़मीन बराबर 435.6 वर्ग फीट है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, इसलिए 17,325 वर्ग फीट ज़मीन का कितना डिसमिल हो जाएगा, ये 435.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिसमिल में चेंज आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, 17,325 डिवाइडेड 435.6 को करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 39.77 डिसमिल आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट आपको यहाँ पर आ गया, 39.77 डिसमिल ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप जो भी यूनिट में आप चेंज करना चाहेंगे तो वो आराम से आप जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम पूरा यूनिट्स लिखा हुआ है, इसी यूनिट के माध्यम से आप जो है चेंज कर सकते हैं कि कितना एकड़ होगा, कितना बीघा होगा, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो डिसमिल में है तो हम जो है आपको इसको चेंज कर देते हैं, किसमें, कट्ठा में चेंज कर देंगे कितना कट्ठा है। तो यहाँ हम आपको पहले भी बोले कि मेरे क्षेत्र में जो है अरे डिसमिल में 1 कट्ठा चलता है, आपके डिसमिल में हो सकता है कि 4 डिसमिल में 1 कट्ठा हो या फिर 5 डिसमिल में हो। क्षेत्र के में हिसाब से जो है वहाँ पर डिसमिल चेंज होता रहता है कि कितना डिसमिल में आपका 1 कट्ठा होगा। तो मेरा डिसमिल हम आपको चेंज करके दिखा देते हैं कि मेरा डिसमिल में जो मेरे इधर जो है क्षेत्र में 39.77 मेरे क्षेत्र में जो है 2.5 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। तो कट्ठा का मान निकालेंगे हम लोग, तो कट्ठा का मान निकालने के लिए 39.77 बटा 2.5 2.5 डिसमिल। ठीक है, 2.5 डिसमिल में कट्ठा, तो ये मेरा कितना कट्ठा में चेंज हो जाएगा। तो कट्ठा में चेंज करने के लिए हमें इससे डिवाइड कर देंगे तो कट्ठा में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो कट्ठा में चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये आपको इतना अगर 39.77 डिवाइडेड 25 करेंगे तो ये आपको कितना आता है, कर लेते हैं एक बार कितना आता है। ये मेरा आ गया 15 पॉइंट, ये आपका 90। तो यूँ कह सकते हैं आप, ये 15.5 ये कट्ठा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। तो आप भी जो है ये सारा यूनिट में आप आराम से चेंज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपको पूरा एकदम जहन में अगर बैठ गया, अगर आपको पता चल गया, तो आप कॉपी में नोट करके ये सारा यूनिट्स में आप कन्वर्ट या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर हम इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालें तो सबसे पहले जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और वो वीडियो आप देख पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।